तो फाइनली यहाँ पे हमारी न्यू जेन सुनाडे की एंट्री हो चुकी है, या फिर यूँ कहूँ हमारे सुनाडे से भी बेटर ग्रैनी आ चुकी है। और इसके अलावा आज हमारे पास कुछ और भी क्रेजी मांगा एनीमे न्यूज भी है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसलिए आप लोग आराम से चिल करो और हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहली खबर के बारे में बात करें जो आता है हमारे माई ड्रेस अप डार्लिंग को ही लेकर, और ये अपडेट बेसिकली हमारे माई ड्रेस अप डार्लिंग के लाइव एक्शन को लेकर ही है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आप लोग बताया था कि इसकी लाइव एक्शन टीवी सीरीज जो जापान के अंदर ऑनगोइंग चल रही है उसके अंदर हम लोगों को अननेसेसरी सेंसरशिप देखने मिली। जैसे यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि ऑडियंस का मूड खराब हो गया था और इसीलिए लोगों का यही सवाल था कि आखिरकार इसके लाइव एक्शन को बनाया ही क्यों गया जब इसके अंदर हमें फैन सर्विस देखने मिलेगी ही नहीं। तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि फैन सर्विस देखने नहीं मिल रही है, यहाँ पे थोड़ी बहुत फैन सर्विस भी है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें इसके कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में जो इसके लाइव एक्शन के अंदर ऐड किया गया। जैसे माई ड्रेस अप डार्लिंग के लाइव एक्शन के अंदर हम लोगों को एच गेम देखने मिला है, और हाँ एच एनिमे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बट यहाँ पे एच गेम भी है जापान में। और इस एच गेम का यूज यहाँ पे गोजो एनिमे के एपिसोड 2 के अंदर यूज कर रहा था, जो ऑब्वियसली बात है कि वो आपके जैसा यहाँ पे मजे नहीं ले रहा था, वो रिसर्च पर्पस के लिए बस इसको यूज कर रहा था। और एक्चुअली में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो गेम हम लोगों को देखने मिला है वो ओरिजिनली एनिमे के अंदर कभी दिखाया ही नहीं गया, बट इसकी लाइव एक्शन सीरीज के अंदर हम लोगों को इसके एज गेम को दिखाया गया। बट सैडली आप लोग इस एज गेम को नहीं खेल पाओगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग अपनी बातों से नहीं भटक सकते कि यहाँ पे माई ड्रेस अप डार्लिंग का लाइव एक्शन कितना ज्यादा बेकार निकला। इसलिए माई ड्रेस अप डार्लिंग का मैं आप लोगों को बेटर लाइव एक्शन वर्जन दिखाऊं जो आता है माई ड्रेस अप डार्लिंग का JAV वर्जन। और यहाँ पे JAV वर्जन क्या है माई ड्रेस अप डार्लिंग का, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ ये भी हमारे काइंड ऑफ माई ड्रेस अप डार्लिंग का लाइव एक्शन है जो एक्चुअली में ज्यादा एक्यूरेट है ऑफिशियल लाइव एक्शन से। और हालांकि वो बात अलग है कि जो दूसरा लाइव एक्शन हम लोगों को देखने मिला है वो यहाँ पे नॉर्मल लाइव एक्शन नहीं है, वो 18+ लाइव एक्शन है। इसलिए अगर आप लोग समझदार हो गए तो आप लोग पता चल गया होगा कि ये एक्चुअली में किस टाइप का लाइव एक्शन होने वाला है। इसलिए अब इस टॉपिक को साइड में रखे तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपनी गेम की न्यूज के बारे में जो आता है अपने ईडन जीरो के गेम को लेकर, जिसका एक न्यू ओपन वर्ल्ड RPG एक्शन गेम यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। और ये गेम 2025 में आएगा, जहाँ पे आप लोग इस गेम को PC और कंसोल में खेल सकते हो। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपनी कुछ मांगा और लाइट नॉवल न्यूज के बारे में। जैसे अगर आप लोग नॉवल वगैरह रीड करने के शौकीन हो तो मैं बता दूं कि ब्लू बॉक्स का फर्स्ट नॉवल रिलीज होने वाला है दिसंबर 2024 में, और फर्स्ट नॉवल के साथ साथ जो इस मांगा का वॉल्यूम 18 होगा वो भी हम लोगों को देखने मिलेगा। साथ ही में इसके बाद हम लोग बात करें अब अपने मांगा न्यूज के बारे में जो आता है अपने जुजुत्सु काइसन की मांगा के बारे में, क्योंकि यहाँ पे JJK फैंस ने डिसाइड कर लिया है कि उनकी मांगा एंड हो गई, बट यहाँ पे अब वो लोग दूसरी मांगा को रीड नहीं करेंगे। यहाँ पे या तो वो लोग इस मांगा को दोबारा रीड करेंगे या फिर इस मांगा की न्यू स्टोरी बनाएंगे। और हाँ जैसा आप लोग सुन रहे हो बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो JJK की रियल एंडिंग है जो यहाँ पे ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई थी, तो यहाँ पे JJK फैंस को भी ये एंडिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, और इसीलिए JJK फैंस इसकी पूरी एंडिंग को चेंज करने वाले और इसका नाम होगा जुजुत्सु नो काइसन, जिसके अंदर जो स्टोरी है वो JJK चैप्टर 236 से स्टार्ट होगी। जहाँ पे आप लोग याद होगा तो इसी चैप्टर के अंदर हमारे गोजो की डेथ हुई थी, और यहाँ से लोग मांगा की न्यू स्टोरी बनाएंगे और ड्रॉ करेंगे। और अब इसी के बाद मुझे समझ में नहीं आता है कि JJK फैंस वाले यहाँ पे कितनी कोपिंग करेंगे, बट अब ये जो JJK की फैन मेड एंडिंग होगी इसके अंदर हमारे गोजो का भी कमबैक होगा, सुगुना भी पेला जाएगा, और यहाँ पे जो चीजें JJK फैंस को चाहिए थी वो हम लोग को शायद अब इस फैन मेड एंडिंग में देखने मिलेगी, जो चलो आपके लिए तो अच्छी न्यूज है ही, बट साथ ही में कुछ क्रिएटर्स के लिए भी ये अच्छी न्यूज हो गई। तो अब आप लोग भी इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और अब इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपनी कुछ एनिमे मूवीज के अपडेट्स के बारे में। जैसे माई हीरो एकेडमिया की जो यू आर नेक्स्ट की मूवी है उस मूवी ने यहाँ पे 3.52 बिलियन येन के नंबर को भी सरपास कर दिया, और अब इसी के साथ ये फिल्म MHA फ्रेंचाइज की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है, जो चलो काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। लेकिन अब हम लोग बात करें अपनी दूसरी मूवी के बारे में जो यहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया के अंदर नहीं आने वाली है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हाइकू द डम्पस्टर बैटल मूवी के बारे में, जो अब जाकर फाइनली ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, जहाँ पे ये मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर 31 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी, बट सिर्फ एशिया के सिलेक्टेड रीजन के अंदर ये फिल्म को रिलीज किया जाएगा। और इस एशिया के रीजन के अंदर हमारे इंडिया को सिलेक्ट नहीं किया गया, और अब क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि हमारी किस्मत वैसे भी बहुत ज्यादा खराब है। पहले ब्लू लॉक की मूवी नहीं आई और अब हाइकू की मूवी नहीं आ रही है, इसलिए दोनों स्पोर्ट्स एनिमे अपनी बराबरी कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे हमारा ही नुकसान हुआ है। तो अब आप लोगों को भी इस मूवी को जुगाड़ करके ही देखना होगा। और इसी के अलावा यहाँ पे अगर हम लोग पायरेसी वगैरह बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करें एक ऐसी सीरीज के बारे में जो यहाँ पे मोस्ट पायरेटेड मीडिया बन चुकी है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वन पीस के बारे में, जिसको अब टाइटल मिल चुका है मोस्ट पायरेटेड सीरीज का। जहाँ पे इससे पहले जो अपनी मोस्ट पायरेटेड मीडिया थी वो थी गेम ऑफ थ्रोन्स, और एनिमे के अंदर लोगों ने जुजुत्सु काइसन को सबसे ज्यादा पायरेट करके देखा था, बट अब गेम ऑफ थ्रोन्स और जुजुत्सु काइसन इन दोनों को बीट करके वन पीस यहाँ पे टॉप पे चला गया है। और यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको अच्छी न्यूज बोलूँ या फिर बुरी न्यूज, क्योंकि ओडा सेंसे होते तो वो शायद खुद कंफ्यूज हो जाते, बट शायद हो सकता है कि वो वन पीस फैंस के ऊपर प्राउड हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि वन पीस हमारे पायरेट वाली सीरीज है, और यहाँ पे जितने भी वन पीस फैंस है वो सारे के सारे पायरेट्स है, इसलिए वन पीस फैंस के लिए तो ये न्यूज एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे न्यूज के बारे में, जिसका इंतजार यहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्टोन के फाइनल सीजन के बारे में,
जिसका इंतजार अगर आप लोग भी कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने आप लोग बता दिया था कि जो डॉक्टर स्टोन का सीजन 4 होगा उसके अंदर हम लोग को टोटल 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग को जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे जितने भी डॉक्टर स्टोन के फैंस है वो सीजन 4 के पार्ट 1 के लिए रेडी हो जाओ। अब वैसे मेरे पास आज की वीडियो में एक डब एनिमे न्यूज भी है जो आता है अपने ब्लू लॉक के सीजन 2 के इंग्लिश डब को लेकर, जहाँ पे काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि इसके सीजन 2 का इंग्लिश डब कब तक आएगा। तो अब इसकी रिलीज डेट फाइनली मेरे पास आ चुकी है, जहाँ पे पीएनजी लॉक ब्लू लॉक का जो सीजन 2 होगा उसका इंग्लिश डब इस सैटरडे यानी 19 अक्टूबर के दिन क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम होगा। तो अगर आप लोग भी इसके सीजन 2 को इंग्लिश डब में देखना चाहते हो तो आप लोग इसको 19 अक्टूबर से देख पाओगे। और अब इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपना डांड डांड का एनिमे। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप लोग थर्ड एपिसोड किस कैरेक्टर की वजह से देख रहे थे, क्योंकि थर्ड एपिसोड के अंदर फाइनली जो मोमो की ग्रैंड मदर है जिनका नाम है सीको आयासी, जिसको देखने के बाद अगर आप लोग को अब इसके ऊपर क्रश आ चुका है तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो अपनी हॉट ग्रैनी है उसकी एज यहाँ पे 80 इयर्स है। और एक सेकंड रुको, अगर ये 80 साल की हुई तो मैं तो 5 साल का हुआ, तो प्लीज मोमो की ग्रैनी आप मेरे जैसे छोटे बच्चे को अडॉप्ट कर लो। क्योंकि अब आप लोग ही मुझे बताओ कि ये कौन से एंगल से मोमो की ग्रैंड मदर दिख रही है, क्योंकि ये मोमो की ग्रैंड मदर कम यहाँ पे मोमो की मॉम ज्यादा लग रही है। इसलिए यहाँ पे मैंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। यहाँ अब मैं कह सकता हूँ कि हमारी न्यू जन सुनाडे है, या फिर हो सकता है कि सुनाडे से भी बेटर हो। अब यहाँ पे आप लोग दोनों में से किसको चूज करोगे वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। बट इसके अलावा एपिसोड के बारे में बात करें जिसके अंदर सिर्फ हॉट ग्रैनी की एंट्री नहीं हुई थी, यहाँ पे हमारी टर्बो ग्रैनी और हॉट ग्रैनी की फाइट भी हम लोगों को देखने मिली, जो ऑब्वियसली यहाँ पे अपनी हॉट ग्रैनी ने यहाँ पे टर्बो ग्रैनी को सबक सिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे वो भी एग्जॉस्टिस्ट है और उनके पास भी कुछ स्पेशल पावर्स है जिससे वो भूतों को उनके कंट्रोल में रख सकती है। लेकिन पावर होने के बावजूद भी वो मोमो और ओकारुन की मदद नहीं कर पाएंगे टर्बो ग्रैनी को हराने में, क्योंकि स्पेशली जो उनकी बैरियर टेक्निक है उसकी जो पावर की लिमिटेशन है वो उनके टेरिटरी में ही आती है। इसलिए टर्बो ग्रैनी को यहाँ पे मोमो और ओकारुन को ही हराना होगा। बट यहाँ पे हराने से पहले टर्बो ग्रैनी ने ऑलरेडी यहाँ पे इन दोनों को इन्वाइट कर दिया है, जहाँ पे टर्बो ग्रैनी ने बोल दिया है कि आज रात हवेली में आ जाना। और अब रात में टनल में जाने के बाद कौन किसको पेलेगा वो तो हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरी एक्साइटमेंट तो अभी से बहुत ज्यादा है। अब वैसे इस एपिसोड की एनिमेशन वगैरह बारे में बात करें तो यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर एनिमेशन यहाँ पे हमेशा की तरह काफी अच्छी थी। और यहाँ पे साइंस आरू स्टूडियो ने एक अच्छा काम किया कि यहाँ पे डांड डांड के बोनस चैप्टर को भी इसके एपिसोड 3 के अंदर अडेप्ट किया, जो यूजुअली किसी भी एनिमे के अंदर हम लोग को ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। बट डांड डांड फैंस की किस्मत अच्छी है। अब हालांकि यहाँ पे डांड डांड के एनिमेशन के अंदर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे कलर्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया गया है, जहाँ पे डांड डांड एनिमे के अंदर ब्राइट कलर्स का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से सीन को एनिमेट करने में किया गया है। इसलिए अभी तक तो साइंस आरू स्टूडियो वाले इसको अच्छे तरीके से कुक कर रहे हैं और होपफुली इसकी क्वालिटी को वो लोग आगे भी मेंटेन रखे। इसलिए अब आप लोग इस एपिसोड को कितनी रेटिंग दोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो, क्योंकि मैं तो इस एपिसोड को 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और इसी साथ यहाँ पे आज के एनिमे अपडेट समाप्त होते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मोमो की ग्रैनी की कसम देता हूँ, इस वीडियो को जाके आज लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो टर्बो ग्रैनी आपके बॉल्स ले जाएगी। इसलिए अपनी फैमिली ज्वेलरीज को अगर आप लोगों को सेफ रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।